गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कहते हैं आप सभी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम मैथ्स की वीडियो लेकर आए हैं। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके इसी चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 9.1 जिसके मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं आपको, और आप लोग प्लीज़ साथ लेके बनाइए। मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1 के मैंने 1 to 6 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको बता देंगे। आज हम 7, 8 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, ये समझ लीजिए आपका बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। ये आपका बिल्डिंग, और इसके ऊपर क्या फिट है आप देख सकते हैं। द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा कि हम जानते हैं नीचे से ऊपर, मतलब इस पॉइंट से ऊपर। पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, और फिर लिखा है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यानी ये जो टावर है, ये टावर का बॉटम और ये टावर का टॉप। क्वेश्चन में पहले क्या बोला है? बॉटम, यानी इस पॉइंट से लेके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम तक, और इसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप तक कितना है एलिवेशन? नीचे से ऊपर, उसको एलिवेशन कहते हैं। कितना है? 45 एंड 60 डिग्री। मतलब जो बॉटम का है वो है 45 डिग्री, और टॉप का ये पूरा कितना है मैंने? 60 डिग्री। निकालना क्या है? टावर का हाइट हमको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था आप लोगों से, जब दो दो ट्रायंगल बने, छोटे ट्रायंगल को पहले में और बड़े ट्रायंगल को बाद में, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। और देखिए, नहीं कर दीजिए, ए बी सी डी। चलिए बताइए, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, पहले उसको लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इस राइट ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले क्यों हमें परपेंडिकुलर निकालना है? आई, तो जब भी परपेंडिकुलर निकालना हो हम क्या लेते हैं? tan। tan 45, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा था 45, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। एक बार चेक करिए तो पूरा दिख रहा है पूरा, और यहाँ तक भी पूरा, ठीक नीचे तक भी पूरा। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस क्या है? ए। tan 45 का वैल्यू 1, बी सी कितना दिया है? 20, तो बी सी की जगह 20, और ए बी हमें कहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल टू 20। मतलब जो बेस आ गया वो कितना आ गया? 20। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी बी, इसका डिग्री कितना? 60 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल ए बी बी, tan 60 is equal to P by B। tan 60 में परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिएगा, इस बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना होगा? याद लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? बी बी, और बेस क्या है? ए बी। tan 60 का वैल्यू √3। अब बीवी में बच्चों
हमें इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा, ये पूरा तभी आएगा, यानी बी सी प्लस बी सी। तो बी डी कैसे आएगा, बी सी प्लस बी सी। और ये भी हमारा 20 आ चुका है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए नीचे जगह 20 √3/1 बी सी। बी सी वो नहीं पता, वही तो निकालना है टावर, और बी सी हमारा 20 है। अब कई बच्चे यहाँ पे 20 को कैंसिल कर देंगे, पर ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीच में प्लस है। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 into √3, 20 √3 बी सी प्लस 20। अब देखिए ये प्लस 20 घर आ जाएगा, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू बी सी। 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा 3, और यहाँ पे 20 ही कॉमन निकाल दिया, मतलब कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो डी सी यानी टावर की हाइट कितनी आई, 20 into √3 माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेचू है यानी कि मूर्ति है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। चबूतरे के ऊपर वो खड़ी है, जो मूर्तियां होती है उनके नीचे की स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर वो खड़ी है। तो समझ लीजिए ये वो मूर्ति है, इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, और ये खड़ी है चबूतरे के ऊपर। ये आपका पेडेस्टल और ये आपका स्टेचू। अब आगे क्या बोला है, इसको फर्स्ट के बनाने को आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। ये स्टेच्यू का टॉप और ये स्टेच्यू का बॉटम, जमीन पर एक पॉइंट है या एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर। तो यहां तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से स्टेचू के, अच्छा टॉप तक, बाय मिस्टेक ने बॉटम में लिया, सॉरी, स्टेचू के टॉप तक बोला है। तो स्टेचू के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब फ्रॉम द स्टेट पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये चबूतरा है, ये चबूतरे का टॉप है, मूर्ति का बॉटम है लेकिन पेडेस्टल का टॉप है। तो इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ये है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई पता करके, पिछले क्वेश्चन के आंसर ये, पर पिछले क्वेश्चन में ये वाला हाइट दिया था टावर का, सॉरी बिल्डिंग का, आपको टावर निकालना पड़ा। इस बार ऊपर का हाइट दिया है, नीचे का हाइट आपको निकालना है। नेमिंग कर दीजिए। तो पहले कौन सा में लेंगे, छोटा वाला डिग्री देखिए, साइज देखिए, ए बी दिख रहा है यहाँ से, बस राइट ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि फिर से मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं फिर से tan लेके चलूंगा। ये दिख रहा है आपको, ये छोटे वाले ट्रायंगल का tan कितना था, 45 इक्वल टू P बाई P। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB या B है।
1045 का वैल्यू 1, BC बाई BA क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर समझ लो फिर नोट करना, BA इक्वल टू BC, ये हो गया। अब बड़ा वाला टर्म है ABD, ए राइट ट्रायंगल ABD, tan 60, ऊपर वाले का बड़े वाले का डिग्री कितना था, टॉप का 60, इक्वल टू P बाई B, tan 60 का वैल्यू √3। परपेंडिकुलर ये पूरा होगा ना बच्चों, BB, और बेस क्या है AB। अब बताइए DB में 2 है, BB कैसे आएगा जब आप इसको प्लस करेंगे DC और BC को, DC प्लस BC, इसको ऐसे रख दीजिए। अब DP क्या है 1.6, लिख दिया मैंने 1.6 प्लस BC हमको नहीं पता, लेकिन BC और AB दोनों इक्वल है बच्चों, तो मैं BC की जगह क्या लिखूंगा AB, क्यों, क्योंकि BC और AB आपस में इक्वल है, तो मैंने BC की जगह 1.6 लिख दिया और BC को AB लिख दिया, और नीचे AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू AB, √3AB 1.6 प्लस AB, प्लस AB इधर आदमी माइनस से नहीं हो जाएगा, तो √3AB माइनस AB इक्वल टू 1.6। इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, AB को कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, इसमें बचा √3, इसमें हमने AB निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब ये √3 माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, किसके नीचे दिखाएगा, फिर क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइज, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन बदल देंगे, मतलब √3 प्लस 1, नीचे भी √3 प्लस 1, लिखा रहे 1.6 √3 प्लस 1। अब A माइनस B इंटू A प्लस B, A माइनस B A प्लस B क्या होता है बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये मेरा A, ये मेरा B, A स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे, स्पेस नहीं है। AB इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 तो √3 क्या होगा बच्चों 3, और √1 इंटू 1, तो AB इक्वल टू 1.6 और 3 माइनस 1 2 से कैंसल हो जाएगा, 2 0 0 2 8 16, 0.8 √3 प्लस 1 इक्वल टू 20। आ गया, AB का हाइट आ गया और AB और BC इक्वल है, इसका मतलब पेडेस्टल चबूतरे की ऊंचाई कितनी है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, वो दिख रहा है। हाँ, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम बच्चों आगे क्वेश्चन करेंगे द एंगल, और एक बात, ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, फ्रॉम जब बोलेगा तो वहां से शुरू करेंगे, टू या ऑफ बोलेगा तो वहां पे खत्म करेंगे, फिर रिपीट कर, फ्रॉम जहां से बोलेगा वहां से शुरू करेंगे, ऑफ या टू जहां पे बोलेगा वहां पे खत्म करेंगे। जैसे माई सेल्फ फ्रॉम हियर टू देयर, तो शुरू मेरे से होगा, खत्म वहां पे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, क्या बोला है, फ्रॉम टावर, तो शुरू होगा टावर से, खत्म होगा बिल्डिंग, और बिल्डिंग और टावर में बड़ा होता है बिल्डिंग, सॉरी बड़ा होता है टावर और बिल्डिंग होता है छोटा। तो मैं एक बना दिया मैंने इसके सामने,
ये समझ लीजिए हमारा बिल्डिंग है और इसके सामने मैंने ये चीज बना दिया और इसको नाम दे दिया टावर। ये बिल्डिंग और ये टाउन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फ्रॉम वहां से शुरू करना है, ऑफ वहां पे खत्म करना। फ्रॉम फुट ऑफ टावर मतलब टावर के फुट से कहा तक, ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के टॉप तक। एलिवेशन नीचे से ऊपर कितना है, 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या जब फ्रॉम लिखा हुआ, शुरू कहां से होगा, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहां से फ्रॉम से कहां तक, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर। कितना, 16। अब टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट अब तो फाइंड आउट। तो नेमिंग कर दो, ए बी सी डी। तो फिर से जैसे मैंने कहा आपसे बच्चों कि छोटे ट्राइंगल को पहले लेंगे, बड़े ट्राइंगल को बाद में, और डिग्री देख के नहीं, साइज देखो। और दूसरी बात, जब भी हाइट या परपेंडिकुलर निकालना हो पहले लेते हैं। तो छोटा ट्राइंगल ये है बच्चों, बी बी सी, इन राइट ट्राइंगल बी बी सी, पहले 30 इज इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर को हाइट बोला जाता है, और बेस क्या है, बी सी। tan क्वाड्रेटिक का वैल्यू 1/√3। BC हमें नहीं पता और BC भी हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू BC√3। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला, ये BC, ए राइट ट्रायंगल ABC। बड़े वाले का डिग्री कितना है, 60, 60 इक्वल टू P बाई 60 का वैल्यू √3। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लो AB और बेस BC। अब AB का वैल्यू क्या है, 50, और BC ये रहा बच्चों BC√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 to √3 3, BC 51 जा 50, तो BC इक्वल टू 50/3। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, 50/3। आप चाहो तो पॉइंट में भी ले जा सकते हो, बार बार यही आएगा। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 60.66। तो मैं जो ट्रिक बताया हूँ बच्चों को, कितना भी टफ क्वेश्चन हो हर बार आसानी से सॉल्व हो जाएगा। छोटे ट्रायंगल को पहले लीजिए और बड़े ट्रायंगल को बाद में, हर बार आपका आसानी से आंसर आ जाए। पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़े, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़े, और डायग्राम बन गया मतलब 90% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal direction standing opposite each other। दो पोल्स हैं, आप देखते हैं मैं पूरा क्वेश्चन कभी भी एक साथ नहीं पढ़ता। उतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के घबराहट हो जाएगी बच्चों आपको, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। छोटे छोटे पार्ट से पढ़े और डायग्राम बनाते चले। दो पोल्स बोला इक्वल हाइट, ये पहला पोल,
और ये इसके सामने दूसरा, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े, अपोजिट ईच अदर। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अपोजिट मतलब आमने सामने, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी जिस रोड के ऊपर बच्ची खड़ा है, ये रोड 80 मीटर वाइड। आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30। मतलब मेरे करीब एक पॉइंट है और यहां से दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, चलिए इस पॉइंट को याद रखते हैं। ये पॉइंट यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये वाला होगा 60 डिग्री और ये वाला होगा, याद रखिएगा बच्चों, जितना परपेंडिकुलर से दूर होगा डिग्री उतना कम होगा, जितना पास होगा डिग्री उतना ज्यादा होगा। क्यों? ये क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, एक यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो बताएंगे ये 90 होता है तो ये 60 होगा ना, ये 60 होगा, जितना पास आए उतना पड़ेगा। 30 60 9, तो याद रखिएगा 90 का जितना पास होगा परपेंडिकुलर के, उसका डिग्री ज्यादा होगा, जितना परपेंडिकुलर से दूर होगा डिग्री उसका उतना कम हो, ठीक है। ए बी सी डी ई क्या निकालने बोला है? हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट निकाले, और ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है पता कर, आसानी से हो जाएगा बच्चों। इसको हम ले लेते हैं एक्स, इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये पूरा 80 है, उसमें से एक हिस्से को आप एक्स किया, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, 80 माइनस एक्स। फिर वही हमें छोटा ड्राइवर पहले लेना, बाद में बात में, तो छोटा ड्राइवर ये डिग्री रखी नहीं, साइज, तो ये छोटा है और ये बड़ा, छोटे को पहले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC tan 60, क्योंकि फिर से मुझे परपेंडिकुलर और बेस निकालना, ये नहीं पता करना है ना बच्चों। P/P परपेंडिकुलर है AB और बेस BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB हमको नहीं पता, और BC को हमने क्या लिया था? x, क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 इज इक्वल टू 8। अब कौन सा ट्राई कर लेंगे? बराबर इन राइट ट्रायंगल BCE tan 13 is equal to P/B, परपेंडिकुलर BE और बेस आपका CT। tan 30 का वैल्यू 1/√3। बच्चों एक बात बताओ, T और A दो स्टेट हाइट्स के क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो TE और AB आपस में इक्वल हो गए, यस और नो? बिल्कुल हो गया। और AB का वैल्यू निकल चुका है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। B के जगह क्या पुट कर दूंगा? x√3। क्यों? क्योंकि AB और TE दोनों इक्वल है, तो जो TE है वही AB है, और AB का वैल्यू निकल चुका था, उसको मैंने पुट कर दिया। C 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा √3 इंटू √3 3 इंटू एक्स 3x माइनस एक्स उधर जाकर प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स 4x, 4 गया नीचे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, यानी BC कितना आ गया? 20, और CE क्या था? 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 यानी 60। तो ये C
पहले वाले टावर से 20 मीटर दूर है और दूसरे वाले टावर से 60 प्लस 20 आगे है। और क्या पूछा था? हाइट ऑफ पोल्स। हाइट यानी ए बी और बी दोनों इक्वल है और वो किसके बराबर था? x√3। एक्स रूट और एक्स की वैल्यू कितनी है? 20√3 and the building की हाइट 20√3 बन गया। समझ आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया है ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह से बहुत ही आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्री और बाकी के मैथ्स साइंस आपको कराते जाएंगे। बेकार में ही टीचर ने इसको इतना बड़ा हवा बना दिया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, टफ है। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। रूपक सर है ना आपके साथ? तो हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 10 की तैयारी के दौरान इससे वो शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।